स्टूडेंट्स, फंक्शंस हमने 11th का जो बेसिक्स था वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। उसको देखते हैं। देखो, सपोज हमारे पास दो सेट है, ये वही कहानी चलती रहेगी। इन इन सब चीज़ों को डिफाइन करने में हमारे पास वही कहानी होती है। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन बोल ही दिया है तो हमें क्लियर ही है, ये डोमेन है, ये क्लियर है, ये कोडोमेन है। ये तो एकदम देखते ही साथ बेटा ब्रेन में एकदम छप जाना चाहिए। ऐसा देखा तो डोमेन कोडोमेन, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन है ए से बी, देखो इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं ना, एक तो हमने वन वन सीखा कि इसका कोई भी एलिमेंट अगर इसका एक ही प्री इमेज होता है तो ये वन वन फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, इसके तो सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। इसमें जैसे ही कोई घुसा तो उसको काम करना ही है, वरना ये बैठा के रोटी कोई नहीं खिलाएगा। सिंपल बात है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम जैसे घर में 5 लोगों की फैमिली है तो 2 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग मजे मार रहे हैं, वो वाली स्थिति नहीं है यहाँ पे। एवरीबडी हैज टू वर्क इन अ सेंस कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का इमेज तो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल है ना कि इसके सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करें, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट ना करें। तो इनके वैसे एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका अगर हम एक सेट बनाएं, ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर पार्टिसिपेटिंग, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 8, A1 B1 C2 D5 E3 F4 सपोज। तो यहाँ रेंज क्या होगा? तो वैसे एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सेट बी। ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रेंज जो है सारे एलिमेंट्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास दो तरह का सिचुएशन अराइज हो सकता है। पहला सिचुएशन जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, और केस 2, ये केस 1 हो गया। केस 2 ऐसा हो सकता है बेटा कि रेंज, चलो लिख ही लेते हैं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जब ये केस होता है तो ऐसे फंक्शंस को हम ऑन टू बोलते हैं। दूसरा नाम इसका है सरजेक्शन। सरजेक्शन। ठीक है। तो जब रेंज बराबर कोडोमेन हो तो इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू। और जब नहीं हो तब क्या बोलेंगे? इन टू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफाइन करेंगे ऑन टू फंक्शन को और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके। अब हमने क्या किया? ऑन टू फंक्शन का एक फॉर्मल डेफिनेशन भी हमने लिख लिया। अ फंक्शन f from x to y is said to be onto और surjective, इसी का दूसरा नाम surjective, surjection, surjective, if every element of y, मतलब इसका हर एलिमेंट is the image of some element of x under f। कहने का मतलब इसका सारा एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। इसका सारा एलिमेंट सेट y का। ठीक है। उसी को मैथमेटिकली हम सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, देयर एग्जिस्ट्स। ठीक। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, मतलब इसके सारे y के लिए इसमें एक x ऐसा जरूर हो सच दैट y इज इक्वल टू fx। ठीक है। हमने ये पहले ही सीखा था। अगर ये x है, ये y है, ये आपस में कनेक्टेड है अंडर द रूल f, वी कॉल y बराबर fx। सो दिस डेफिनेशन आई गेस इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स।
अब हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए, कुछ तो हमने फंक्शंस वाले इस फॉर्म में लिए, कुछ हमने ऐसे अंडे वाले डायग्राम्स लिए। इट सिम्स सम फनी, ये अंडे वाला मैं बार बार बोलता हूँ, एलिप्टिकल स्ट्रक्चर है ना इसलिए। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ तो इस तरह फंक्शनल डेफिनेशन के लिए। मैं 2-4 सेकंड इसको ऐसे ही रखता हूँ, तुम इसको नोट करो, इसको अच्छे से नोट कर लो। बेटा अगर बोल ही दिया है कि फंक्शन है, फिर भी चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। इसका सारा एलिमेंट खाली, मतलब कोई खाली नहीं है, ठीक है। एंड इसका एक से ज़्यादा, मतलब इसका एक एलिमेंट इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। मतलब हमने चेक कर लिया अब ये फंक्शन है, वैसे इसमें तीनों का तीनों फंक्शन है, तो हमें बस ऑन टू इन टू चेक करना है। तो यहाँ देखो ये खाली बैठा हुआ है, 3 है भैया, एक भी अगर खाली है, एक भी, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल थोड़ी होगा, तो यहाँ तो 3-3 खाली है, तो फिर ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू मतलब इन टू। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 3 ही एलिमेंट है, तीनों के तीनों बिजी है, मतलब रेंज बराबर कोडोमेन ऑन टू। और यहाँ पे भी क्या है, ऑन टू। अच्छा इस बारे में देखो, बड़ा सुंदर एक चीज़ है, ये ऑन टू तो है ही, साथ में 1-1 भी है, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये 1-1 नहीं है, क्योंकि ए का 2 प्री इमेज है, यहाँ पे भी ए का 2 प्री इमेज है, तो ये 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है। ऐसे फंक्शन का एक खास नाम है जिसको हम बाद में देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से स्कीमेटिक डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर है, इजी है, ओके। अब इन वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फंक्शन क्या दिया है, fx इक्वल टू 2x, ओके। तो fx इक्वल टू 2x मतलब y बराबर 2x, क्लियर है। और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y/2, ठीक, x इक्वल टू y/2। अब x इसका है, y इससे, मतलब पहले सेट वाले एलिमेंट्स को x से डिनोट करते हैं जनरली, और इसके किसी भी एलिमेंट को y से, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, x इक्वल टू y/2। नाउ अगर x इक्वल टू 1 है, ठीक है, सॉरी, अगर y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि सेकंड सेट में जो एलिमेंट 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो 1 तो उसमें होगा ही, तो उसका इस पे एक भी एलिमेंट नहीं है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। ये x इक्वल टू हाफ तो नेचुरल नंबर है ही, इसका मतलब ये 1 क्या है, खाली बैठा हुआ है, ठीक है। तो खाली बैठे हुए को यहाँ पे कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, एंड ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू, इन टू। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें चेक ही करना है ना, तो तुम इतना जैसे लिख के तुम लास्टली वही करते हो, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तुमने सीधा ही देख लिया x इक्वल टू हाफ पे ये 1 होगा, तो ये तुम या तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन कर लो, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में चूंकि तुम्हें लिख कर शो करना होता है, तो दिस इज अ वे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। नाउ देख लिया, ये तुम्हारा कॉमन सेंस ही तुम्हें बता देगा, ठीक है, कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं है। जैसे गड़बड़ तुम्हें दिखा तो ऑन टू नहीं, उसके लिए तुम उसको शो कर देना, जैसे मैंने यहाँ शो कर दिया तुम्हें कि अगर y 1 है तो x इक्वल टू हाफ है, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। सो देर इज एन एलिमेंट इन सेकेंड सेट, ठीक है, देर इज एन एलिमेंट इन सेकेंड सेट विच डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन सेट फर्स्ट सेट। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, इसमें तो ये तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर x रियल है तो किसी भी चीज का होल स्क्वायर, रियल नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एफ एक्स तो होता ही है बेटा, तो एफ एक्स की जगह मैंने y रख लिया। नाउ एज x बिलोंग्स टू r, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब रेंज, y क्या बताता है बेटा, रेंज। तो अगर हम रेंज को लिखें तो रेंज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे।
अब रेंज क्या आया मेरा, 0 to infinity। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डेफिनेटली दीज टू आर नॉट इक्वल, हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे भी क्या निकला बेटा, इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन। अच्छा, इसमें एक दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम बोर्ड एग्जाम वाले मेथड से चलना चाहो तो तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट वाई, ये लिखा। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो वो कब डिफाइन होगा, जब अंदर का मसाला है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी मसाला है वो जो भी दिया हो, धनिया पुदीना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी अगर हम इनपुट में इनपुट हो ही नहीं सकता, उसके लिए वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम तो फिर तो ये यहीं से कॉमन यही वाला मेथड फॉलो कर लिया, या एक तरीका और क्या कर सकते हैं, इसी में एक मतलब इसी मेथड में एक और मेथड ये हो सकता है कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई आया तो हम ये दिखा सकते हैं कि y इक्वल टू -1, ठीक है, जो कि इसमें तो होगा, है ना, f फ्रॉम r टू r बोला गया है, तो इस सेट में -1 जो होगा उसके लिए कोई x है ही नहीं, क्योंकि x प्लस माइनस रूट अंडर -1 सॉरी, तो ये क्या आएगा, आयोटा या माइनस आयोटा, कुछ ऐसा तो है, ऐसा तो इधर है ही नहीं, है ना, ये तो रियल नंबर है, इसका मतलब -1 का कोई प्री इमेज है ही नहीं, -1 का कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट अगर एक भी सिंगल भी एलिमेंट अगर रह गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनटू, हैंस द फंक्शन इज इनटू। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, फंक्शन फ्रॉम r टू r, एफ एक्स डिफाइंड है x प्लस 3। अब फिर से वही वाली बात है, x रियल नंबर है तो रियल नंबर में 3 जब ऐड होगा तो रियल नंबर ही आएगा, तो नॉर्मल सी बात है इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, तो कोडोमेन भी वही है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत हमें फॉर्मेलिटीज कर लें, एफ एक्स को हमने y माना तो y बराबर x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3। ऑब्वियसली अगर y कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक रियल नंबर ही होगा, तो x इक्वल टू क्या आया, कोई रियल नंबर, एंड यस इट इज ट्रू बिकॉज ऑफ दिस। तो फंक्शन क्या है, ऑन टू, वाई, बिकॉज रेंज क्या है, यहाँ का पूरा रियल नंबर, एंड कोडोमेन क्या है, वही रियल नंबर, तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन लिया हमने, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, if x is odd, x minus 1 if x is even। now you have to, तुम चलो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन तुम नोट कर लो, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये देखो फेयरली सिंपल, अगर x ऑड है, ठीक, तुमने क्या किया, इनपुट दो टाइप का, चलो फंक्शन बहुत ही गंदा मशीन बनाया मैंने, सपोज ये एक मशीन है, तुमने इनपुट डाला ऑड नंबर, तुमने जैसे ही ऑड डाला, ये क्या कर रहा है, इनपुट जैसे ही ऑड डालोगे तो उसमें 1 जोड़ देगा, इसका मतलब बाहर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इवन। अब अगर तुम इनपुट इवन डाल रहे हो, ठीक है, इवन, तो ये जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी बाहर क्या आ जाएगा, ऑड, ठीक है, तो सारे के सारे इवन नंबर इससे मिल जाएंगे, सारे के सारे ऑड नंबर इससे मिल जाएंगे, इसका मतलब टोटल का टोटल रेंज में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक ये थ्योरम बोल लो, रूल बोल लो, हाँ, क्योंकि इसका प्रूफ भी है, इफ x इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट सच दैट फंक्शन फ्रॉम x टू x, ठीक है, ये समझ में आ रहा है,
डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है, इज 1 1। अगर ये 1 1 है तो ये ऑन टू होगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर ये ऑन टू है तो 1 1 होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करो, जैसे इसमें नॉन एम्प्टी है ना, और फाइनाइट है, तो सपोज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, सपोज x1 x2 x3 सो ऑन xn, और यही एलिमेंट्स यहाँ पे भी, क्योंकि x2 x ही है, x1 x2 x3 सो ऑन xn। अब बोला गया इसमें कि 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1 होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ये 1 1 है और इसको प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू भी है। चलो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये ऑन टू नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट कोई भी ऐसा जरूर होगा जिसका प्री इमेज इधर नहीं है, तभी तो ऑन टू होगा ना। एक भी अगर खाली है तो ऑन टू हो जाएगा। तो मान लेते हैं x1 का कोई प्री इमेज नहीं है। अब इधर इतना कितने एलिमेंट्स हैं, n, इधर कितने एलिमेंट्स बचे, n-1, तो इधर n एलिमेंट्स, इधर n-1, तो फिर ये 1 1 होगा ही नहीं, क्योंकि किसी एक को तो मतलब किसी दो को एक के साथ एडजस्ट करना होगा। खुद से सोचो, इधर 5 इंसान, इधर 4 चेयर, ठीक है, सबको एक एक चेयर चाहिए, तो ये खाली नहीं बचेगा। इसका मतलब 2 आदमी को एक चेयर शेयर करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर ऑन टू नहीं है माना हमने, तो ये 1 1 ही नहीं आया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब 1 1 है तो ऑन टू होगा। उसी तरह से सिमिलरली हम ऑन टू है तो 1 1 इसको देख सकते हैं। अब इस पे जस्ट एक नन्हा सा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3 इज ऑलवेज 1 1। मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है ना, और प्रूफ क्या करना है, तो 1 1 भी होगा। हमने पहले ही बोला था f अगर एक फंक्शन है फ्रॉम x to x सच दैट x इज नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट। ठीक है, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट है, तो अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 होगा ही होगा। अब इसी को हम चेक करते हैं। हम क्या कर, चेक नहीं करना है, सॉरी, हमें प्रूव करना है। 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या दिया है, ये ऑन टू है, हमें क्या प्रूव करना है, 1 1। तो हम मान लेते हैं ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब कोई दो एलिमेंट इसमें हो सकता है जिसका एक ही कोई इमेज हो। जैसे मान लिया 2 से दोनों के दोनों एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 जो है इसके पास कोई एक ही चॉइस होगा, ये या तो 3 के साथ एसोसिएट करेगा या 1, दोनों के साथ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक इधर का एक एलिमेंट इधर 2 के साथ करेगा तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो चलो 3 3 के साथ अगर हुआ तो इसका मतलब 1 बच गया, तो ये ऑन टू नहीं हुआ ना। तो ये गड़बड़ क्यों आया, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, ये 1 1 नहीं है। इसका मतलब अगर फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जस्ट हमने उसका सोचा, रिवर्स पार्ट भी मैंने सोचा ये भी कर ही लेते हैं। शो दैट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, वहां से वहां तक, मतलब दिस सेट टू दिस सेट मस्ट बी ऑन टू। ठीक है, अब ये भी मतलब इतना ज्यादा हम सीख चुके हैं ना कि अब ये बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई, मतलब बहुत ही इजी है अब तो। यहाँ पे दिया क्या है, 1 1, प्रूफ क्या करना है, ऑन टू। हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। हमने शुरू में मान लिया, सपोज कर लिया ये ऑन टू नहीं। ऑन टू नहीं इसका मतलब क्या है बेटा, कि इसका एक एलिमेंट कोई जरूर होगा जो खाली बैठा है, मतलब उसका प्री इमेज नहीं है। सपोज 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज है ही नहीं, इसका मतलब 1 और 2 यही दो है जिनके प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब कोई एक एलिमेंट, अब जब ये ऑप्शन ही नहीं बचा, इसका मतलब इसका जैसे मान लो 1 को तुमने किसी एक के साथ कर लिया, 2 के साथ तो हो ही नहीं सकता ना, तो अब 2 और 3, ठीक है, दोनों को खाली नहीं बैठना है। इसका मतलब दोनों का दोनों जाके 2 के साथ ही एसोसिएट होगा। इसका मतलब क्या बचा, ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है, क्योंकि ये इस एलिमेंट का 2 प्री इमेज हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, जबकि फंक्शन क्या दिया हुआ है 1 1। तो ये गड़बड़ कहाँ से हुआ, हमने इसको ऑन टू नहीं माना था, इसका मतलब वो गलत है। मतलब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बेटा वो याद करो जो तुम बाबा आदम के जमाने में प्रूव करते थे ना, प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो वहां तुम यूज करते थे
मेथड बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन से हमने प्रूव कर लिया कि वो 1 1 है और ऐसी ऐसी बातें हैं, तो ये ऑन टू भी होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन है जिसमें रेंज जो है बेटा वो कोडोमेन के बराबर है, तो वैसे फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। और जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा? इनटू। ठीक है, फिर हमने देख लिया था पहले ही, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, कि फंक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट के कितने प्री इमेजेस हैं। फंक्शन दो टाइप के हुए, 1 1 एंड मैनी 1। और इधर ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं है, तो हमें दो फंक्शन मिले, ऑन टू, इन टू। तो टोटल बेटा 4 टाइप के फंक्शन हो जाएंगे। कौन कौन? 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड इनटू, many 1 and on to, many 1 and into। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा इंसान की तरह लिखा जाए, many 1, और जब इतना लिख ही दिया तो थोड़ा और मेहनत करिए। तो 1 1 and on to, 1 1 and into, many 1 and on to, many 1 and into। 1 1 का दूसरा नाम बेटा क्या था? इंजेक्शन या इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सरजेक्शन या सरजेक्टिव। तो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी है, तो दो जेक्शन हो गए ना, इंजेक्शन, सरजेक्शन। तो इसलिए ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्शन। ठीक है, या बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव जो भी है। ठीक है, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का फंक्शन है। इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो दस वी हैव कवर्ड 12वीं का जो बेटा चैप्टर है फंक्शन का, बोर्ड सिलेबस के लिए। ये लेक्चर्स मेरे वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है, ऐसी लेक्चर्स जो सिर्फ व सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें मैंने 12th बोर्ड या 11th बोर्ड जो भी है वो सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये इस लेक्चर में मतलब अभी तक में हमने फंक्शन रिलेशन तो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, उसके 2 लेक्चर में मैंने रिलेशंस खत्म किया था। फिर फंक्शंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में तो हमने इंट्रोडक्शन टाइप का कर लिया, पार्ट 2 में हमने 1 1 देखा, और ये जो अब का लेक्चर इसमें हमने ऑन टू, इन टू अच्छे से समझ लिया। आने वाले लेक्चर्स में हम कंपोजिट फंक्शन करेंगे। थैंक यू।